अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। चलें, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज इंशाअल्लाह मैं 7वें पारे का कुछ तर्जमा और कुछ तफसीर आपके सामने और मुंतखब आयात पेश करूँगा। व इदा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम। अल्लाह ताला ने बाज़ अहले किताब की तारीफ़ की है कि सारे इनमें बुरे नहीं हैं, इनमें बहुत से ऐसे भी हैं कि जब वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम, तो तुम उनकी आँखों को देखोगे कि वो आंसुओं से बह रही होंगी। यानी इतना उनके दिल पे असर होता है। मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़, इसलिए कि वो हक़ को पहचान जाते हैं। यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन, और वो कहते हैं अल्लाह हम ईमान लाए, तू भी हमें गवाहों में दाखिल कर ले। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़, और हमें क्या हो गया कि हम अल्लाह पर ईमान न लाएँ और हमारे पास हक़ आ चुका ईमान न लाएँ। तो मैं कहता हूँ अगर ईसाई, क्रिश्चियन और यहूदी इस आयत को पढ़े ना तो बहुत उनके लिए ये आयत मुफीद है, और न्यूट्रल होके पढ़ें। फरमाया कि वो क्या कहते हैं, वमा लना ला नुमिनु बिल्लाह, हमें क्या हो गया कि हम अल्लाह पर ईमान न लेकर आएँ। कोई भी गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू होगा, भाई जिसने हमें पैदा किया है, इस्लाम आपको उसी की तरफ बुला रहा है ना, उसी की तरफ दावत दे रहा है। और हमारे पास जब हक़ आ चुका, देखिए अगर आप इस्लाम को किसी भी मज़हब से कंपेयर करते हैं ना, तो कोई मज़हब इस्लाम के मुकाबले में ठहरने वाला नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है कि यार यही है जिसके पास गाइडेंस है, सही तालीमात हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वो गैर मुस्लिम जो हक़ परस्त हैं वो कहते हैं हमें क्या हो गया कि इतनी वाज़ेह दलाइल पर हम यकीन न रखें, और फिर जिस रब पर ईमान लेकर आ रहे हैं वो हमें कामयाब भी करेगा। व नतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन, वो रब हमें नेक लोगों में दाखिल कर देगा और वो नेमतें दे देगा जिस नेमतों का उस रब ने हमसे वादा किया है। अल्लाह फरमाते हैं फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी, ऐसे गैर मुस्लिम जो अल्लाह की को राज़ी करने के लिए इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह ने भी उनसे वादा किया है कि अल्लाह उनको ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, अच्छे अमल करने वालों का अल्लाह के यहाँ यही बदला है। अब जो लिबरल लोग हैं ना, जन्नत का इनकार करते हैं, अबे ये मौलवियों ने बनाई भी है, मर के मिट्टी हो के ख़त्म, क्या जन्नत क्या जहन्नम। तो अल्लाह फरमाते हैं बताओ जो अल्लाह के लिए क़ुरबानी दे फिर उसका बदला क्या होना चाहिए, तुम बता दो भाई। जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है सज़ा के तौर पर, तो फिर क्या है। इस दुनिया में तो बदला मिलता नहीं है। इस दुनिया में तो दुनिया के लिहाज से भी आप अच्छा करेंगे ना तो सबको बदला नहीं मिलता। तो इसका मतलब अल्लाह ने इस दुनिया को बदला लेस बनाया है। फिर अल्लाह के लिए जो करते रहो कुछ कोई बदला नहीं मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि यही है अच्छे अमल करने वालों का बदला, इसके अलावा और कोई बदला बनता नहीं है। और वो दुनिया में नहीं है, वो मरने के बाद है, क्योंकि दुनिया में तो होता ही नहीं, नज़र आता है कि नहीं होता। दुनिया में तो अच्छे लोग जलील हो जाते हैं, बुरे लोग इज़्ज़त हासिल कर लेते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, अल्लाह ने जो पाकीज़ा चीज़ें हलाल की हैं उनको ख़ुद से अपने ऊपर हराम मत करो। ये मुशरिकीन करते रहते थे उल्टी सीधी चीज़ें। तो आज भी देखें अमली तौर पर भी बहुत सी चीज़ों को लोगों ने हराम कर दिया है। और जो है जैसे मुहर्रम में निकाह करना अब नहीं कर रहे तो अमलन आपने हराम ही कर दिया ना। तो अल्लाह क्या फरमा रहे, खुद से चीज़ों को हराम मत करो। देखें जैसे खुद से चीज़ों को हलाल करना हराम है, ऐसे ही खुद से चीज़ों को अपने ऊपर हराम करना भी क्या है, हराम है। सफ़र में निकाह नहीं होगा, मुहर्रम में निकाह नहीं होगा, या सिरे से निकाह ही नहीं होगा, इस पर भी है। ये भी लोग कर लेते हैं कि भी एक दफ़ा औरत बेवा हो गई तो अब निकाह नहीं हो सकता इसका, क्योंकि ये बुरी बात है, बच्चे बड़े बड़े हो गए। तो क्यों भाई, बड़े बड़े हो छोटे छोटे हो, अल्लाह ने निकाह की हर वक्त इजाज़त दी है। तो इसी में माज़रत के साथ, इंतहाई माज़रत के साथ 4 शादियाँ भी दाखिल हैं। अगर कोई अल्लाह के हलाल से फ़ायदा उठाने के लिए 4 शादियाँ करता है, उनमें अदल करेगा, उनके हुकूक अदा करेगा, तो उसको बुरा भला कहना या उसका ये समझना कि मैं गोया अय्याश हो गया हूँ, तो ये भी अल्लाह के हलाल को हराम करने वाली बात है। आप नहीं करना चाहते ना करें। आप कहें मैं 4 नहीं रख सकता, यार बड़ी टेंशन है, फड्डे हैं, बीवियों के साले आ जाएंगे डंडे लेके सर फाड़ने के लिए, इस वजह से नहीं कर रहा, तो ये आपका हेडेक है भाई। हर हलाल काम के करने का हर एक में तपड़ भी नहीं होता,
हर हलाल काम में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आप कहते हैं यार मुश्किल हो जाएगा। लड्डू खाना हलाल है ना, लेकिन खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा ना, जब वज़न बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ये हो जाएगा, तो लोग लड्डू नहीं खाते। तो हर हलाल काम बाज़ दफ़ा इसलिए नहीं किया जाता भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे लोग अय्याश समझेंगे या मुझे बुरा समझेंगे, यार इसको दिल ही नहीं भरता, शादियों पे शादियाँ ही करता चला जा रहा है, ब्रेकें फ़ेल हो गई हैं, जैसे मेरे ऊपर तो ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं, ठीक है ना, पता नहीं है क्या हो गया है, खैरियत तो है। मैंने जब तीसरी शादी की तो मेरे भाई ने मुझे कहा खैरियत, बड़े भाई ने, हालांकि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे उनसे, मैंने कुरान उन्हीं से पढ़ा है, मैंने जो कुरान पढ़ा अपने बड़े भाई से पढ़ा। तो मैंने जब तीसरी शादी की ना तो उन्होंने कहा यार बस करो यार, क्या हो गया मुझे कह रहे थे, मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, तो क्या हो गया, ऐसे आंखें दिखाई उन्होंने। तो हम बस शर्मिंदा होने लगा था, लेकिन जब ये आयतें मेरे जहन में आई तो मैं शर्मिंदा हुए बगैर साइड से निकल गया। शर्मिंदा ऐसे तरीके से मलामत की जाती है ना, आदमी शर्मिंदा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए मुझे भी धचका लगा, मैं अपने आप से मैंने पूछा क्या हो गया भाई, क्या हो गया। चलो एक थी, फिर दूसरी हो गई, लोग दूसरी नहीं कर रहे तो चलो कर ली तीसरी। तो ऐसे उन्होंने मुझे ऐसे यूं करके, मेरे भाई साहब अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकत दे, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, तो ऐसे जब वो आंखें दिखाई ना तो मैं भी थोड़ा सा शर्मिंदा होते होते रह गया मैं एकदम मैं जो है ना साइड से निकल गया। मैंने कहा यार, फिर मैंने गौर किया भाई ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाह, बीवी को तकलीफ़ हो तो समझ में आता है, उस पर सोकन आई है, वो नाराज़गी का इजहार करे, ये बिल्कुल सही। भाइयों को भी तकलीफ़ हो रही है, बहनों को भी हो रही है, पड़ोसियों को भी हो रही है, दोस्तों को भी हो रही है, मस्जिद की कमेटी को भी हो रही है, मस्जिद के नमाजियों को भी हो रही है। तो क्यों भाई, तुम्हें क्यों, तुम क्या हो गया, तुमसे पैसे लेके कर रहे हैं क्या, कुछ समझ में आता। चलो ससुराल को हो फिर भी समझ में आता है कि भाई वो उनको ख्याल हो कि हमारी बहन पे सोकन आ गई, उनको इस बेस पे तकलीफ हो, चलो ठीक है। लेकिन महल्ले वालों को क्यों हो रही है, लोगों को क्यों हो रही है, तो वो इसलिए हो रही है कि अल्लाह के हलाल को हलाल समझने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं उनको हराम मत समझो। तो ये भी इसमें दाखिल है। और उलमा ने लिखा है अगर कोई अय्याशी के लिए भी 4 शादियां कर रहा है ना, हुकूक अदा करने का इरादा है, अय्याशी का ये मतलब नहीं कि बस शादी कर करके छोड़ के तलाक़ें दे के शादियां करूँगा और हुकूक भी अदा नहीं, बस जैसे बाज़ लोग करते हैं, ये गलत है, इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। एक आदमी का इरादा है वो हुकूक अदा करेगा, ठीक है ना, और उसके साथ अदल व इंसाफ का मामला करेगा, जो एक निभाने वाले जैसे मर्द होते हैं इस तरह से करेगा, तो बेशक अय्याशी के लिए कर रहा है तो भी जायज़ है, क्योंकि कौन सी अय्याशी हराम है कौन सी हलाल है ये अल्लाह ने बता दिया है। ओ भाई, आप खाना तो आपका मसूर की दाल से भी पेट भर जाता है ना, आप पिज़्ज़ा खाते हो तो ये अय्याशी है या नहीं है, बल्कि पिज़्ज़े में तो सेहत को नुकसान होता है, फिर भी उसे कोई अय्याशी नहीं कहता। अपने खर्चे से आपको आपसे कहे कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, पिज़्ज़ा खा रहे हो, कल भी पिज़्ज़ा खा रहे थे, आज फिर पिज़्ज़ा खा रहे हो, कल मैंने तुम्हें देखा था बर्गर खा रहे थे, निहारी खा रहे थे, आज फिर निहारी, क्या ये अय्याशी है। तो आप कहोगे भाई अपने पैसों से खा रहा हूँ, तुझे कोई तकलीफ है, चोरी करके खाता तो तकलीफ होती ना। हालांकि बर्गर खाने वाले को, पिज़्ज़ा खाने वाले को इसलिए भी मलामत की जा सकती है कि जो बर्गर ज़्यादा खाता है वो बर्गर की तरह गोल हो जाता है, इसमें तो सेहत का नुकसान है। जबकि शादी करने में अपने खर्चे पे अगर इंसान कर रहा हो, सेहत को फ़ायदा नहीं, नुकसान नहीं, बल्कि क्या है, फ़ायदा है, और आपको भी फ़ायदा और आप जिससे निकाह कर रहे हैं उसको भी फ़ायदा। तभी तो वो आपसे निकाह के लिए तैयार हुई है। कोई भी खातून आपसे निकाह करती है तो उसको अपना फ़ायदा नज़र आए तभी हुई ना तैयार, वो उसका भी फ़ायदा, उसके रिश्तेदारों का भी फ़ायदा, उसकी औलाद का भी फ़ायदा कि वो औलाद की कफ़ालत करने वाला बाप मिल गया, तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इसलिए जो है ना, फ़ायदा नहीं भी होता तो अल्लाह ने जब कह दिया हलाल है तो हलाल है। तो इसलिए कोई अय्याशी के लिए भी 4 शादियाँ कर रहा हो बिल्कुल हलाल है, इसमें अपनी तरफ से आपको अल्लाह ने बता दिया कि हराम अय्याशी कौन सी और हलाल अय्याशी कौन सी है। हराम ज़िना है और हलाल क्या है, निकाह है। बाज़ लोग कहते हैं करनी है तो बेवा औरतों से करो, यकीनन सवाब की बात है, बेवा औरत से करें, लेकिन अगर कोई खूबसूरत सी कंवारी लड़की तलाश करके करता है तो भी ठीक है। समझ में आ रही है बात, हलाल है ना भाई, हलाल है। हाँ, उस लड़की को ये कहा जाएगा कि तुम क्यों कर रही हो इससे, तुम किसी कंवारे से करो भाई। लेकिन अगर वो फिर भी कर रही है तो इसका मतलब वो मैरिड आदमी को कंवारे पर क्या कर रही है, उसके वालिदैन तरजीह दे रहे हैं, तो यकीनन इस मैरिड के कोई सुरखाब के ऐसे पर लगे होंगे कि उनको कंवारे से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जब उनको अच्छा लग रहा है तो आपको तकलीफ बोलो भाई क्यों हो रही है।
लोग कहते हैं ना कि कंवारी से की है तो ये तो बड़ी अय्याशी है। भाई कंवारी से ज़बरदस्ती नहीं की है, उसकी मर्जी से की है, तो उसने भी अपनी मर्जी से की है, उसके अब्बा भी राजी, उसकी अम्मा भी राजी, उसके भाई भी राजी। तो इसका मतलब है कि उनको इसमें कोई अट्रैक्शन नज़र आ रही थी, अट्रैक्टिव था उनकी नज़र में, तभी उन्होंने कर ली। तो आप पैगाम भेज देते, हो सकता है आपसे कर लेते वो, क्या ख्याल है भाई? लेकिन आपने पैगाम नहीं भेजा तो जिसने भेजा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ना खुद करते हैं ना किसी मैरिड को बोलो ना भाई करने देते। कोई चौथी शादी किसी कंवारी से करे ना और लोग एतराज़ करें कि कंवारी से क्यों की, कहना इसलिए की कि आपने नहीं की, या तो खुद कर लेते। ना खुद लड़कियों की से शादियां कर रहे हैं और ना जब कोई करना चाहे तो उसे करने देते हैं। इसको क्या कहते हैं, उर्फ में छोड़ें क्या कहते हैं। तो बस इतना है कि जो है ना, ये लड़की और उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा सोचें, और वो सोचते हैं। इस ज़माने में किसी को बेवकूफ़ बनाना आसान काम नहीं है, वो सोच समझ के करते हैं कि भाई हमारे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन में कमारा है, खूबी की बात है, पहले से मैरिड नहीं है, लेकिन उनको कुछ फॉल्ट नज़र आ रहे होते हैं। और मैरिड में आम नॉर्मली तो नहीं करते वो, लेकिन बाज़ दफ़ा मैरिड में देखते हैं यार उस कमारे से बहरहाल ये अच्छा। मैंने ऐसे बहुत सारी शादियाँ देखी हैं, तजर्बे हो गए ना अब तो, कि जिनमें लड़की ने किसी कमारे से शादी की है, नुकसान हुआ है, मैरिड से शादी की है तो ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार रही। इसके अपोजिट भी होता है, लेकिन ऐसा भी होता है। तो इसलिए अल्लाह ने इसमें आज़ादी रखी है, लड़की वालों को इख्तियार दिया है कि तुम कमारे से करना चाहो, मैरिड से करना चाहो करो। अल्लाह ने उसको नहीं तरगीब दी कि पहले से जो शादी था उसी से करो। अल्लाह ने कहा तुम अपने लिए अच्छे से बेहतर देखो, और मर्द को कहा तुम अपने लिए बेहतर से बेहतर देखो। उसको भी बता दिया कि बेहतर से बेहतर देखो, मगर ज़रूरी नहीं कि मिल जाए। आपको भी बता दिया कि बेहतर से बेहतर देखो, मगर ज़रूरी नहीं कि मिल जाए। तो हो सकता है एक टाइम के बाद आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े। इसी वजह से दूसरी शादी के लिए मेरे पास आते हैं, मुझे बताते हैं भाई मुफ्ती साहब ऐसा रिश्ता चाहिए, यूँ हो तो यूँ हो। मैं कहता हूँ भाई सेकंड मैरिज में इस किस्म की आपकी शर्तें नहीं चलेंगी, क्योंकि सेकंड मैरिज के लिए कोई तैयार अव्वल होगा नहीं, हो जाए तो बड़ी बात है। तो इसलिए वो फ़लाँ बेवा है, फ़लाँ तलाक़ याफ्ता है, उससे कर लो। तो मजबूर होकर करना पड़ता है उनको, इसलिए कि मिलती नहीं है। और अगर किसी को मिल रही है कंवारी तो भाई मिल रही है तो खुश होना चाहिए ना, माशाल्लाह मर्डन बहुत अच्छा, क्या ख्याल है भाई? किसी को कोई अच्छी बीवी मिल जाए तो उस पर मुबारकबाद दी जाती है ना। अरे आपके दोस्त की कहीं शादी हो गई, बहुत ऊँची किसी शहजादी से शादी हो गई, और वो बड़ी खुशी हुई बता रहे यार वो बड़े ऊँचे घराने में मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है, अच्छा ख़ानदान भी है। तो आप खुशी करो, उसको मुबारकबाद दोगे ना, वेल डन यार बड़ी खुशी हुई। ये तो नहीं कहोगे यार बहुत तकलीफ हुई, शर्म नहीं आती, क्या कर रहे हो तुम, अपनी शक्ल तो देखो कहते हैं यार तुम कौन सा इतने खूबसूरत हो, तुम भाभी ऐसी खूबसूरत क्यों लेकर आ गए? कोई कहता है ऐसे मौके पे? भाई कहता है यार तुम्हारी लक है यार, चलो अच्छी बात है, हमारे लिए भी दुआ करो। यही होता है ना। तो जैसे पहली शादी में ऐसा होता है तो दूसरी में भी यही जज्बात होने चाहिए, तीसरी में भी होने चाहिए, और चौथी में भी बोलो भाई यही होने चाहिए। किसी की चौथी अगर किसी खूबसूरत लड़की से, कंवारी लड़की से, बिल्कुल एकदम कोई शहजादी से शादी हो रही है तो आप मुबारकबाद दो, वेल डन भाई, सुना है कि बहुत अच्छी जगह आपकी शादी हुई है, हालांकि आपके पहले से 18 और 20 बच्चे हो चुके हैं, आप खुद जनाब 55 और 60 साल के हो चुके हैं। मौलाना शमशूरी साहब की एज ज़्यादा थी, उनकी सेकंड वाइफ बहुत कम उम्र थी। तो लोगों ने ताने दे दे के उन बेचारों को शहीद होने पर मजबूर कर दिया। इतना उनको लोगों ने ताने दिए थे ना कि इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि बस उनको अल्लाह ने शहादत दे के उठा लिया तो सही हो गया, वरना वो बेचारे वैसे ही दुनिया से उनका इंतकाल हो जाना था। तो जब लड़की वाले भी खुश थे, ठीक है ना, वो भी खुश थे, तो पता नहीं नमाजियों को क्या हो रहा था। तो ये भी उसी आयत में दाखिल है, अपनी तरफ से पाबंदियां मत लगाओ। समझ में आ रही बात? ला तो हर, हाँ ये जो मैंने बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि शादी अगर अय्याशी के लिए भी दूसरी कर रहे हैं तो भी जायज़ है, ये कहने की हद तक है, वरना निकाह अय्याशी के लिए होता है नहीं। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अय्याशी ज़िना में है, निकाह में नहीं है। निकाह तो भाई सारी ज़िंदगी के लिए, उसके घर का ख़र्चा, गैस बिजली का बिल, उसके बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, बच्चों की पैदाइश का ख़र्चा, फिर एक अदद सास भी जहेज़ में मिलेंगी आपको, साले भी मिलेंगे, उनकी भी टेंशन। एक सास को अफोर्ड करना इतना मुश्किल काम है जिसकी 4 सासें हों, आप अंदाज़ा लगाओ। एक वाइफ होगी तो 2-3 साले होंगे, 4 वाइफ होंगी तो कितने होंगे? मैंने एक दफ़ा बैठ के अपने सालों की तादाद गिनना शुरू की तो मैं नहीं गिन सका, अभी भी मुझे याद नहीं है मेरे टोटल साले कितने हैं। 4 या 5 इधर हैं, 2 इधर हो गए,
हैं अच्छा खासे हैं, होलसेल के हिसाब से हैं, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि ये अय्याशी है, इसको अय्याशी बोलते हैं। अगर ये अय्याशी होती ना तो दुनिया के जो हमारे मशहूर अय्याश सियासतदान हैं उन सब की चार चार होती। सबसे पहले हमारे साबिक सदर जिनकी वाइफ का जब इंतकाल हुआ, मैं नहीं कह रहा वो अय्याश हैं, वो अल्लाह ही जाने अय्याश हैं या नहीं है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन वो जो हमारे साबिक सदर थे उनके पास इतने वसाइल और इतने असबाब हैं, वो अपनी वाइफ की शहादत पर तो कम से कम कितनी करते, बोलो भाई, 4 करते। उन्होंने नहीं की, इसी वजह से नहीं की कि भाई बहुत बड़ी टेंशन, एक का इंतकाल हो गया, इस पर अल्लाह का सब्र करना चाहिए या शुक्र अदा करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि दोबारा नहीं करूँगा। तो पैगंबरों ने की है, मूसा अलैहिस्सलाम की 4 बीवियाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 शादियाँ की, याकूब अलैहिस्सलाम ने 2 की, और फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम गए तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि एक और निकाह किया उन्होंने। तो ये तो पैगंबरों की सुन्नत है। आज भी ज़्यादातर दीनदार लोग ये काम करते हैं, उलमा सुलह में आपको 2-2 3-3 शादियाँ मिलेंगी, आम पब्लिक में नहीं मिलेंगी। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, जिन हलाल चीज़ों को अल्लाह ने हलाल कर दिया उनको हलाल ही रखो, ठीक है ना, उनको क्या रखो, हलाल रखो, अपनी तरफ से पाबंदियाँ नहीं लगाओ। मैं लोगों से कहता हूँ, मेरे पास ऐसे नौजवान आते हैं ज़िना कर रहे हैं, अल्लाह बचाए सबको बुराई से, तो मैं उनसे कहता हूँ यार तौबा भी करो और हलाल ऑल्टरनेट के तौर पे हलाल की तरफ आ जाओ, क्योंकि जिस आदमी को ये बुराई का चस्का लग जाए ना, उससे देखें, जो डॉक्टर जब आपसे सिगरेट छुड़वाते हैं तो ऑल्टरनेट कोई चीज़ बताते हैं कि फ़िलहाल ये इस्तेमाल कर लो। जिनको चाय छुड़वाई जाती है ना, उनसे कहा जाता है फ़िलहाल अदरक का कहवा पी लिया करो, कुछ चाय का लुक आ जाएगा थोड़ा सा। एकदम किसी से कोई चीज़ छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। जो नशे वाली चीज़ें हैं, कोई ना कोई ऑल्टरनेट उनको दिया जाता है। तो इसी तरह अल्लाह ना करे किसी को ज़िना की आदत पड़ जाए तो सिर्फ तौबा से मामला नहीं बनता, तौबा कर लेगा, दोबारा जब बॉडी में ख्वाहिश पैदा होगी क्या करेगा फिर वो। तो ऐसे नौजवानों को मैं कहता हूँ किसी से मत पूछो, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की तलाश करके उससे शादी करो। अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, ज़ाहिर है दिए होंगे तभी कोई एग्री होगी ना, वरना एग्री थोड़ी होगी। और मैंने कहा 4 करो, किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको मना करेंगे, क्योंकि आपके ज़िना करने में उनका अपना ज़ाती कोई नुकसान नहीं है। इसलिए ज़िना को सबने आसान बना दिया, कहते करते रहो। शादी की जब बात करोगे तो सबको टेंशन होगी, तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से बड़ा कोई हो सकता है? बोलो ना भाई। जब अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह ने कह दिया भाई मेरी तरफ से इजाज़त है, तो आप बोलो भाई अल्लाह ने इजाज़त दी है, अब मुझे किसी से पूछने की चंदा ज़रूरत नहीं है। तो निकाह करो। अल्हम्दुलिल्लाह कई नौजवानों ने आके मुझे बताया है कि मुफ्ती साहब हमने आपके बयानात सुने और ज़िना के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। जब बयान सुना तो हमने कहा यार अल्लाह ने इतना खुला ऑप्शन रखा है और इतना आसान बनाया निकाह को, तो क्या ज़रूरत है गंद में मुंह मारने की। जिससे ज़िना करना चाहते थे ना, उसी को राज़ी करके निकाह किया उससे। जब एक शादी का इंसान सोचता है ना, तो उसका मयार ऊंचा होता है कि यार मैं इसको बीवी नहीं बना सकता, ये दोस्ती तो कर लूँगा, बीवी नहीं। लेकिन जब उसके 4 दिमाग में होंगी तो कहेगा यार चलो एक ये भी कर लो, दोबारा दूसरी शादी में थोड़ा मयार क्या कर लूँगा, ऊंचा कर लूँगा। तो इसमें इंसान का ज़र्फ भी बड़ा हो जाता है। और मैंने तो ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हुए हैं जिनको मैंने मशवरा दिया निकाह करो, वो एग्री नहीं थे लड़की से निकाह पर, क्योंकि लड़की की उम्र ज़्यादा थी, लेकिन ज़िना से बचने के लिए उन्होंने शादी कर ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में दूसरी कर लेना जब अल्लाह वसाइल देगा। उनसे मैंने कहा बाद में दूसरी कर लेना। उन्होंने जब पहली की है ना, तो अगरचे वो एग्री नहीं थे, लेकिन क्या हुआ कि जब एक हलाल से उनके जज्बात की तस्कीन हो गई, औलाद हो गई, उन्होंने कहा यार बस यही ठीक है। ना दूसरी शादी की उन्होंने और उसी के साथ निभा किया, उनको अल्लाह ने औलादें भी दी। तो ऐसा भी होता है बसा औकात। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? वो खुद कर लेते हैं, कहते हैं चलो यार बस। शुरू में इंसान के जज्बात कुछ और होते हैं, जब निकाह हो जाता है तो उसको तस्कीन मिल जाती है, हलाल से बीवी से मोहब्बत हो जाती है, ठीक है ना, रहने की वजह से। तो ऐसे भी वो कहते हैं हमने करनी नहीं है। मैंने कहा आपने तो कहा था दूसरी करूँगा। उन्होंने कहा यार मैं इसी पे इतना मुतमईन हूँ, अगरचे मेरे से उम्र में ज़्यादा है, मेरे बच्चे हो गए, मैं आप खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह आप क्या हो गए, खुश हो गए। तो अगर उसको पहले से मैं दूसरी का उसके दिमाग में ना डालता तो यहाँ वो निकाह नहीं करता। कह रहे भाई मेरी उम्र ज़्यादा, मैं मेरे से उम्र में ज़्यादा, मैं क्यों करूँ। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, बाज़ लोग बेवा औरत से निकाह कर लेते हैं इस उम्मीद पर कि यार बाद में एक दूसरी शादी किसी कंवारी से कर लेंगे, लेकिन जब वो निकाह करते हैं तो उनमें मोहब्बत अल्लाह पैदा कर देते हैं, औलाद दे देते हैं, तो कहते हैं क्या ज़रूरत है यार, मुझे इतनी अच्छी तो कंवारी भी बीवी भी नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा नहीं इतने आराम से।
तो अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, अल्लाह के हलाल करजा पाकीज़ा चीज़ों को हलाल मत करो। तो निकाह भी पाकीज़ा है या नहीं है? निकाह कोई नापाक चीज़ थोड़ी है, निकाह तो पाकीज़ा चीज़ है, तो इसलिए ये भी हलाल है। हाँ, शर्त अल्लाह ने बयान की, हुकूक सबके पूरे तौर पे अदा करें। इसी पारे में अल्लाह ने कसम का कफ़ारा भी बयान किया है। कसम खा के अगर किसी ने तोड़ दी हो तो बुरी बात है। अल्लाह ने फरमाया अपनी कस्मों की हिफाजत करो, लेकिन अब नहीं की तोड़ दी कसम तो 10 मिस्कीनों को 2 टाइम का खाना खिलाओ या ग़ुलाम आज़ाद करो। इसकी ताकत अगर नहीं है, पैसे ही नहीं है, ख़ुद गरीब है, तो फिर 3 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। इसी सूरत में अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन, ऐ ईमान वालो शराब, जुए, पांसे, ये सब क्या हैं? हराम है। तो जुआ भी हराम है। अरब जो जुआ खेला करते थे ना, जुए में जो रकम जीतते थे गरीबों को खिलाते थे वो, तो इसको भी हराम करार दिया इस्लाम ने, और बताया कि गरीबों को खिलाने के लिए भी आप जुए की रकम नहीं जीत सकते। तो इंश्योरेंस को हराम इसी वजह से कहा जाता है। इसमें आपकी नीयत बेशक अच्छी हो, लेकिन तरीक़ाकार अच्छा नहीं है। आप रकम जमा कराते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, भाई मैं अगर मर गया तो मेरे बच्चों को इतने पैसे मिलेंगे, नहीं मरा तो फिर मिलते हैं? नहीं मिलते, या थोड़े मिलते हैं। तो मौत के साथ जो, यानी कोई भी रकम जो किसी हादसे के साथ दांव पे लगाई जाए, या तो आपकी रकम डूबेगी या उस हादसा ना होने की वजह से रकम ज़्यादा आ जाएगी। इस अमल को क्या कहा जाता है? क़िमार और जुआ। मैच खेलते हैं, दोनों तरफ से रकमें लगाई, एक टीम जीत के ले गई, जुआ ये हराम है। टूर्नामेंट होते हैं ना ऐसे, भाई दोनों टीमें पैसे मिलाती हैं, जो जीतेगी वो डबल पैसे ले जाएगी और जो हारेगी वो अपने पैसे भी गंवा बैठेगी। तो कोई भी इस किस्म का जब मामला होता है तो इस अमल को शरीयत में क़िमार और जुआ कहते हैं। इसमें कितनी अच्छी नीयत हो तो भी ये हराम है। इसी वजह से इंश्योरेंस जो करवाते हैं ना गाड़ियों की या अपनी लाइफ इंश्योरेंस है, ये तमाम पूरी दुनिया के उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़तवा है कि ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट का लॉ हो इंश्योरेंस करवाना, जबर मजबूरी हो तो एक अलग बात है, वो फिर हुकूमत को गुनाह मिलेगा। अच्छा भाई, अल्लाह ताला ने इस आयत में, इस पारे में ईसाइयों को ख़िताब किया कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा इब्न मरियम को क़यामत के दिन बुला के पूछेंगे कि मैंने आप पर इतने सारे इनामात किए थे, आप पर भी, आपकी माँ पर भी, जिब्रील अमीन रूहुल कुदुस के ज़रिए मैंने आपको ताकत दी, आप माँ की गोद में भी हम कलाम होते थे, उधेड़ उम्र में भी हम कलाम होते थे, आपको मैंने किताब का इल्म भी दिया यानी कुरान का, और हिकमत और तौरात और इंजील भी सिखाई मैंने आपको। आप मिट्टी से परिंदा बना के फूंक मारते थे, वो परिंदा उड़ जाया करता था। आप क्या करते थे, मादर ज़ात जो नाबीना होता था उसकी आंखों पे हाथ लगाया, उसकी बीनाई वापस आ गई। और बरस का जो मरज़ था लाइलाज, जिसमें दाग, सफ़ेद दाग नहीं पड़ जाते, लाइलाज था, उसको आप अल्लाह के हुक्म से ठीक कर देते। मुर्दे को कहते थे अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, मुर्दा ज़िंदा होके खड़ा हो जाया करता था। और बनी इसराइल के शर से मैंने आपको बचाया। तो आपने कैसे अपनी कौम को कह दिया कि मुझे मेरी इबादत करना और मुझे अल्लाह का बेटा बना लेना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह अंत कुल्ता लिन्नास इत्तखिदूनी व उम्मी इलाहीन मिन दूनिल्लाह, क्या आपने ये बात कही थी? फरमाएंगे सुब्हानका मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़, ए अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, मैं ऐसी बात अपनी ज़बान से अदा कर ही नहीं सकता कि मैं इनसे को अपनी इबादत पे लगा दूं। तो अल्लाह फरमा देंगे ये वो दिन है जिस दिन सच्चे लोगों का सच उनको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं ईसा इब्न मरियम खुद ईसाइयों के ख़िलाफ़ गवाही देंगे। तो इसलिए जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनको खिताब इस आयत में कि तौहीद के रास्ते पर आ जाओ, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहना छोड़ दो। इसके बाद सूरह अनआम है, अनआम चौपायों को कहते हैं, जानवरों को। तो मुशरिकीन मक्का ने अपने ऊपर बहुत से चौपाए हराम किए हुए थे, वहाँ भी वही था कि बिला वजह जो है ना, ये बुत के नाम पे छोड़ दिया, ये बाबे का गधा है, गधा तो नहीं, वो जानवर छोड़ते थे, ये ऊँट फला का है। इस ऊँट ने जो है ना क्या किया है कि बाज़ ऐसे होते थे कि जिस ऊँट की जुफ्ती से बार बार मादा बच्चा पैदा होता था, तो जानवर में मादे की वैल्यू ज़्यादा होती है ना, तो वो ऊँट मुबारक हो गया। अब उसको छोड़ देते थे कि भाई इसको अब कोई हाथ नहीं, ये मुक़द्दस ऊँट है। जैसे हिंदुओं में मुक़द्दस गाय होती है ना, बिल्कुल इसी तरह उनके यहाँ मुक़द्दस ऊँट हुआ करते थे। तो ये इस ऊँट ने ये कारनामा सर अंजाम दिया, तो अब इसका ये फजीलत है, अब इसे कुछ नहीं कहा जाएगा। जो हिंदुओं का आजकल तस्वुर है गाय के बारे में, मुक़द्दस गाय, आप देखो रोडों पे गाय घूम रही होती हैं, कोई टक्कर मार, कोई ख़तरा होता है, बंदर घूम रहे होते हैं, बंदरबाज मुक़द्दस है हिंदुओं के यहाँ कि ये मुक़द्दस बंदर है, ये फ़लानी माता का है, फ़लाँ देवता का है। तो ये सब चीज़ों की इस सूरह अनआम में नफ़ी की गई है
कि किसी जानवर को हराम करना या हलाल करना ये किसका काम है? अल्लाह का काम है। तो जो जानवर हलाल है खाओ, कोई मुक़द्दस गाय नहीं होती। हमारे एक रिश्तेदार थे क्या हैं वो थे, जब भी बोलता हूँ मुझे डर होता है फ़ोन ना आ जाए, यार तुमने हमें थे कब से बना दिया। अभी तो आजकल अमेरिका में होते हैं, वो शिप में थे, कैप्टन थे, कैप्टन अलबत्ता थे, अब नहीं है, रिटायर हो गए। तो एक हिंदू ने उनसे कहा कि उन्होंने कहा, हमारे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने उस हिंदू से पूछा कि आप लोग गाय को इतनी मुक़द्दस क्यों समझते हो? उन्होंने कहा भाई ये दूध पिलाती है और देखो गाय कितनी खिदमत करती है। फिर वो तंज करके कहने लगे कि आप क्या गाय का दूध नहीं पीते? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बकरी का पीता हूँ। मतलब एक इल्ज़ामी जवाब दिया कि जो गाय का नहीं पीता फिर उसके लिए तो गाय मुक़द्दस ना हुई ना। क्या ख्याल है? जो बकरी का पीता है फिर उसको चाहिए बकरी को अपना बाप बनाए। तो ये अजीब सी दलील है। और फिर गाय से ज़्यादा तो भैंस का दूध पिया जाता है। भैंस को लिफ्ट ही नहीं, भैंस को कोई लिफ्ट ही नहीं। भैंस बोलेगी मैं पाए पूरे गोजना वाले में पाए किसके खाए जा रहे हैं? भैंस के खाए जा रहे हैं। ये मगज़ न्यारी जो बन रही है ना, सारी भैंस के खोपड़ी से मगज़ निकाला जा रहा है। तो जिसका मगज़ खाओ वो ज़्यादा एहसान है और या दूध पीना ज़्यादा एहसान है? मगज़ तो, और मगज़ तो कहते हैं मेरा मगज़ मत खाओ, तो भैंस का तो मगज़ खाया जा रहा है। तो इसी में भी अल्लाह ने इनायतों में नफ़ी की है। भाई अपनी तरफ से जानवरों को मुक़द्दस बना के हराम मत करो। ये सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो हलाल जानवर हराम होता है नापाक होने की वजह से, कुत्ता बिल्ली ये नापाक जानवर हैं, बाकी जो हलाल जानवर हैं वो हलाल हैं। अपनी तरफ से उनको हराम मत करो। मुशरिकीन ये भी कहते थे कि भाई नबी कोई निशानी दिखाएं, बार बार मौजज़ों का मुतालबा करते थे। अल्लाह ने फरमाया कि हम आसमान से सहीफ़ा भी नाजिल कर दें ना, कागज़ पे लिखी भी आयतें, ये उतरते हुए देखें, फिर भी ये कहेंगे ये हमें जादू किया है, हमारी आंखों पे सहर कर दिया है। तो आप इनके बेहुदा मुतालबात से परेशान ना हुआ करें। मुशरिकीन ये भी कहते थे ये नबी इंसान क्यों हैं, बशर क्यों हैं, ये तो हमारी तरह खाते हैं पीते हैं, बशर हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वलौ जअलनाहु मलकन, क्या वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक वलौ अंज़लना मलकन लक़ुदियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून। और आगे फरमाया वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन, फरमाया अगर हम फरिश्ता भेजते तुम्हारे दरमियान तो वो भी तो इंसानी शक्ल में होता ना, क्योंकि फरिश्ता अपनी शक्ल में आता तो तुम उसकी बात ना सुनते ना तुम उससे मानूस होते, क्योंकि इंसान फरिश्तों से मानूस नहीं है, वो इंसानी शक्ल में आता। फरिश्ता तो लाइट है, रोशनी है, रोशनी वैसे भी नज़र नहीं आती, वो इंसानी शक्ल में आता तो फिर तुम एक नई बहस में पड़ जाते कि ये इंसान है या फरिश्ता है। एक नई, कुछ कहते ये इंसान है, कुछ कहते क्या ये फरिश्ता। तो अल्लाह ने बशर बनाया क्योंकि इंसान इंसानों की बात ज़्यादा अच्छी तरह समझता है। और एक दूसरे मकाम पे फरमाया अल्लाह ताला ने कि अगर लौ कान फिल अर्दी मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन, अगर ज़मीन में फ़रिश्ते रहते तो मैं फ़रिश्ते को पैगंबर बना के भेजा। रहते चूँकि इंसान है और इंसान को इंसान ही गाइड कर सकता है, इंसान लीडर बनाता है इंसान को, तो इसलिए हमने किसको पैगंबर बना के भेजा? इंसान को। जब इंसान है तो खाएंगे भी पिएंगे भी और ख़रीदारी भी करेंगे। तो इसमें यह भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, आपको बशरियत से खारिज करना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। इंसान थे, आपके वालिद भी थे, आपकी वालदा भी थी, खुद आपकी औलाद भी तो है ना। आज तक देख लो सैयद हैं वो नबी की औलाद में, हज़रत अली की, हज़रत फ़ातिमा की औलाद में, तो जब वो भी तो सारे इंसान ही है ना, कहीं से भी उनमें कोई फरिश्ते वाली कोई बात नहीं है। तो उनके नाना कैसे फरिश्ते हो गए या नूर हो गए? तो वो भी बशर हैं। हाँ, हिदायत के लिहाज से आप नूर हैं, हिदायत का नूर उलमा भी होते हैं, कुरान को भी अल्लाह ने नूर कहा है, तमाम पैगंबर हिदायत का नूर हैं और नबी हिदायत के लिहाज से ज़्यादा नूर हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान हैं, बशर हैं, यही हमारा अक़ीदा है और इसके इनकार जायज़ नहीं है, कुरान का इनकार है ये। क्या कहना? अच्छा भाई, मुशरिकीन ये भी किया करते थे कि अपनी औलाद को पैदा होने के बाद गुर्बत के खौफ से कत्ल कर देते थे कि इसको खिलाएंगे कहाँ से। अल्लाह ने फरमाया क़द ख़सिरल्लज़ीन क़तलू औलादहुम, तबाह हो गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल कर दिया। और कुरान ने दूसरे मकाम पे कहा ला तक़्तुलू औलादकुम ख़श्यत इमलाक, गुर्बत के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, तुम्हें भी हम रिज़्क़ देंगे और इनको भी। तो हर चीज़ में यहूदियों की तरह कैलकुलेशन करना जायज़ नहीं है। और उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि जो ख़वातीन प्रेगनेंसी में हमल को गिरा देती हैं इस खौफ से कि ख़र्चे कहाँ से पूरे होंगे, रिस्क में सिर्फ खाना पीना दाखिल नहीं है। भाई मेरे 2 बच्चे हो गए, अभी स्कूल की फ़ीसें इतनी जा रही हैं, इतने डॉक्टरों का ख़र्चा है, तीसरा हो गया तो कहाँ से खिलाएंगे, भाई सिर्फ रोटी की ज़रूरत थोड़ी है।
तो इस खौफ से भी हमल गिराना इस आयत की रोशनी में क्या है? हराम है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है हम रिस्क देंगे, तो रिस्क में सब कुछ दाखिल है। आप कह सकते हो फलां के यहाँ तो स्कूल की फ़ीस के पैसे नहीं है, फलां के यहाँ तो स्कूल की फ़ीसें नहीं उठा पा रहा वो, तो अल्लाह तो कह रहे हैं मैं सबको रिस्क दूंगा। तो बात यह है कि आपने हर एक के हक़ में स्कूल जाना ये ज़रूरी नहीं है। आपने ये अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लिया है कि हर बच्चे के लिए स्कूल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इंतज़ाम करना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास स्कूल के पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह की नज़र में इसके लिए ये ज़रूरी है ही नहीं। जब स्कूल नहीं थे तो क्या लोग इंसान नहीं पैदा होते थे क्या? हमने बड़े बड़े उलमा को देखा है जो स्कूल में एक दिन नहीं पढ़े हैं और आज पूरी दुनिया को उन्होंने घुमाया हुआ है, ठीक है ना। पूरी दुनिया उनकी तालीम से मुतासिर हो रही है। और बहुत से ऐसे देखें जो स्कूल गए लेकिन स्कूल का पढ़ा हुआ उनके किसी काम नहीं आया, वो किसी और फील्ड को उन्होंने इख्तियार किया। हमारे अपने रिश्तेदार हैं, स्कूल गए, एजुकेशन हासिल की, लेकिन लगे किस में? कारोबार में। वो स्कूल का पढ़ा हुआ उनके लिए उनके काम नहीं आया। आप कह सकते हैं वो बिज़नेस में जो गए तो उन्होंने कुछ स्कूल में कुछ कैलकुलेशन सीखी तो होगी, ऐसा नहीं है। हमने ऐसे लोग भी देखे एक दिन भी स्कूल नहीं गए, कैलकुलेशन उनको सारी आती है, बिज़नेस कर करके वो इंग्लिश भी सीख गए अंग्रेज़ों में उठ बैठ के, और उनको कैलकुलेशन भी आ गई है। तो आपको मैं स्कूल जाने से मना नहीं कर रहा, स्कूल की अहमियत का इनकार नहीं कर रहा। आपकी जेब में पैसे हैं, जितने हैं उस हिसाब से आप बच्चे को एजुकेशन दें। नहीं है तो आप समझ लें मेरे लिए स्कूल पढ़ाना अपने बच्चे को ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि ज़रूरी ख़र्चों ने अल्लाह का जब वादा किया, जब नहीं दे रहे ये ज़रूरी नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमने बिला वजह दिमाग में मुसल्लत करके डिप्रेशन में गए हुए हैं। परेशान होते हैं लोग, यार इतने वो स्कूल, इतने हज़ार उसकी कन्वेंस के पैसे, इतने हज़ार उसके पैसे, इतने, यहाँ तो छोड़ो, दिमाग से निकाल दो ये चीज़ें। तो औलाद रोकना इस नीयत से कि मैं ख़र्चे कहाँ से पूरे करूँगा, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। जितने बच्चे अल्लाह दे रहा है, वसाइल दे रहा है अल्लाह ताला, उस हिसाब से अपने वसाइल को देख कर आप उनको एजुकेशन भी दें, खिला। सबसे पहले तो खाने पे फोकस करें। सेहतमंद आदमी जो अनपढ़ हो उस जाहिल से अच्छा है जो बीमार हो। समझ रहे हैं ना? जो आदमी बीमार है, सॉरी, जो बीमार एजुकेटेड है, उससे वो जाहिल अच्छा है जिसकी सेहत क्या है? बोलो भाई, अच्छी है। वो सेहतमंद जहालत के बावजूद ज़्यादा काम कर सकता है। तो पहले फोकस किसको करना चाहिए? सेहत को। तो बच्चों को खिलाने को फोकस करें, जितनी आमदन है पहले खिलाएं। जब मुस्टंडा बन जाए खा खा के, फिर बोले आप पढ़ भी लिया कर भाई, तू बैठ के, फिर पढ़ाई में लगाएं। और पढ़ ले, अच्छी बात है। नहीं पढ़े, ना पढ़ने की दो वजहें। एक ये कि आपके पास स्कूल के पैसे नहीं है, एक वजह है कि उसका दिल नहीं लगता पढ़ाई में। बहुत से मैं जानता हूँ करोड़पति लोग हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, टेंशन में आते हमारा बच्चा पढ़ के नहीं दे रहा। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, ये कोई बड़ा आदमी बनेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मैंने बड़े बड़े अनपढ़ लोगों को बहुत ऊंचे मकामात तय करते हुए अपने रिश्तेदारों में देखा है। मैंने अपने रिश्तेदारों में देखा, एक पढ़े लिखे वो पीछे रह गए, अनपढ़ को क्या गया, वो कंप्यूटर पे जाके बैठ के ना नेट का चीता बन गया वो ठीक है ना। वो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहा है, कहीं से उसने नहीं पढ़ा, उसको बाहर की कंपनियां ऑफर कर रही हैं, यार ये सॉफ्टवेयर बना के दे दो, इसके इतने पैसे ले लो। तो फन की वैल्यू होती है, समझने, हर चीज़ एजुकेशन नहीं होती। तो फिर भी मैं बताऊं, पढ़े लिखे अच्छे आदमी बने, लेकिन जितने वसाइल अल्लाह ने दिए उसके हिसाब से। नहीं है तो बोलो टेंशन लेने का नहीं है। जो दिल लग रहा है पढ़ने में तो पढ़े, दिल नहीं लग रहा पढ़ने में तो टेंशन न ले, कुछ और काम करे वो। तो मैं नौजवानों को कहता हूँ भाई, पढ़ाई में दिल लग रहा है तो पढ़ो, नहीं लग रहा तो ज़बरदस्ती ना लो यार, कुछ और काम करो। हर आदमी को अल्लाह ने पढ़ने के लिए पैदा नहीं किया, बहुत सारे लोग दूसरे काम भी करेंगे, तो आप दूसरा काम कर लो। लेकिन आज वालिदैन को देखो, बस ज़बरदस्ती बच्चे को सर पे मुसल्लत हैं, पढ़, खुदकुशियाँ हो रही हैं भाई। तो वजह क्या है कि एक गलत चीज़ दिमाग में बिठा ली है कि मीडिया ने भी ना एजुकेशन हर एक के लिए ज़रूरी। यकीनन एजुकेशन ज़रूरी है, मगर कौन सी एजुकेशन? एजुकेशन तो ज़रूरी है, मगर एजुकेशन जो ज़रूरी एजुकेशन है उसमें हर किस्म की एजुकेशन स्कूल से नहीं मिलती, माहौल से मिल जाती है। एक कारोबारी आदमी के लिए कारोबार की एजुकेशन ज़रूरी है, और वो तजर्बे से उसको ज़्यादा हासिल होती है, MBA करने से या IBA यूनिवर्सिटी में पढ़ने से हासिल नहीं होती। मैंने IBA यूनिवर्सिटी में तिजारत पे बयान किया था, मैंने कहा एक बात कान खोल के सुन लो। उन स्टूडेंट से मैंने कहा था कि जो बिज़नेस पढ़ता है वो बिज़नेस के अलावा दुनिया का हर काम कर सकता है, ये जहन में रखना। वो किसी बिजनेसमैन के पास जॉब तो कर लेगा, बिजनेस नहीं करेगा। बिजनेस करने वाले अक्सर मैंने अनपढ़ देखे हैं। पठानों में बिजनेस बहुत है ना, एजुकेशन का उनमें इतना ज़्यादा रेशो नहीं है। जापान में शोरूम है पठानों के, आप कोयटा के मुझसे मिलने के लिए आते हैं, बहुत सारे कोयटा से पठान, पेशावर से पठान। तुर्की में एक पठान से मैं मिला, मैंने कहा क्या कारोबार है? कह रहे वो कीमती पत्थर है ना,
वो यहाँ बेचता हूँ मैं। वो करोड़पति आदमी। मैंने कहा एजुकेशन, कह रहे हो स्कूल क्या होता है भाई, स्कूल क्या होता है? अच्छा वो जो सुबह सुबह बच्चे बैग लटका के जाते हैं, कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने नहीं पढ़ा। अगर पढ़ रहे होते अब तक वो पतलून पहन के किसी ऑफिस में जा रहे होते, तुर्की में ना घूम रहे होते और वो बिजनेस करते हुए। तो वो उसके पास कहने को तो एजुकेशन नहीं है, लेकिन बिजनेस की एजुकेशन उसके पास है, जो इसने तजर्बे से। इधर एक कबाड़ वाला है, आपको मिलाऊं मैं, रोज़ की उसकी मेरा ख्याल है 1.5-2 लाख रुपए तो कहीं भी नहीं है। ये तो वो है जो उसने मुझे बताई, वरना पूरी आमदन बताता कौन है। 40-40, 50-50 लाख की गाड़ियां लेके घूम रहा होता है, इंग्लिश भी बोल लेता है, चेक कितने हैं उसके पास, आप उसको देखें आप कहोगे कहीं से पढ़ा लिखा लगता ही नहीं है। अकाउंट इतने खोल के रखे हुए हैं उसने। जब आप उससे पैसे लेने जाएंगे, यार बैंक अल हबीब का चेक दे दूं, मिज़ान बैंक का चाहिए, कौन सा आपको कौन सा अच्छा लगेगा? तो क्या है? तजर्बा। लोहे को बेचना शुरू किया और बेचते बेचते स्टील मिल से माल उठाना और पता नहीं दुनिया भर में बिजनेस। दुबई में गया, एक ताजर से मेरी मुलाकात हुई, इंडिया के थे वो, अरबपति ताजर, करोड़पति तो होंगे, अरबपति ना भी हों, यहूदियों के साथ बैठे हुए हैं, वो डायमंड का बिजनेस कर रहे हैं। मैंने कहा क्या? कह रहे मैं तो स्कूल से भागता था भाई, स्कूल कभी तमीज़ से मैं नहीं पढ़ा। कह रहे मैं स्कूल से भागता, जेब खर्ची मिलती थी कुछ खरीद के, उससे बेच देता था मैं। अभी भी मेरे राब्ते में एक दिन मैंने ऐसी उनके फ़ज़ाइल बयान किए, उनका फ़ोन आया, कह रहे हैं आपने तो पूरा मेरा कच्चा छट्टा खोल दिया। मैंने कहा किसी को क्या पता, और पता होगा तो आपकी तारीफ़ करेगा, देखो कितना ज़हीन आदमी है। तो उन्होंने क्या किया, स्कूल से भाग रहना शुरू कर दे कहीं आप लोग। हाँ, मैं बता रहा हूं कि अगर पढ़ाई के पैसे हैं, पढ़ें, नहीं है तो टेंशन ना लें। ये मेरा हदफ असल में ये समझाना है, टेंशन फ्री जिंदगी गुजारो। असल मकसद ये, किसी एक चीज पर कामयाबी मौकूफ नहीं है कि ये जो है ना, जो जिस तरह से ये बड़ा आदमी बना है तो मैंने भी इसी तरीके से बनना है, ऐसा नहीं होता भाई। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से बनता है। तो वो क्या है, वो कहते हैं कि मैं तो भाग जाता था स्कूल से, घर में कभी जेब खर्ची मिली, अब्बा से 50 रुपये मिल गए, तो कहते हैं मैंने शुरू से बिजनेस माइंड था, जाके कुछ ख़रीदा और किसी को पहना दिया। पहनाने का मतलब ये नहीं कि थोड़ा महंगा करके बेच दिया, हमारी कराची की टर्म में पहनाना कहते हैं इसको। होते 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 अल्लाह ने बड़ा तजर्बा दे दिया। तजर्बे में ये भी कि कई दफ़ा लोग पैसे लेके भाग गए, जितना कमाया था सारा डूब गया, ज़ीरो पे आके खड़े हो गए, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। दुबई आ गए, बैंक में जॉब अब्बा ने लगा दी। कह रहे हम बैंक में भी कुछ नहीं करते थे, काम से भेजा जाता था दुबई की मार्केटों में, तो वहाँ देखते थे ताजर कर क्या रहे हैं, मार्केट में चल क्या रहे हैं। कुछ दिनों में बैंक वालों ने छुट्टी कर दी, निकल गए यहाँ से, ठीक है ना। तो अच्छा किया छुट्टी की, वरना वहीं क्या करते रहते, वो मक्खन और ग्रीस का बेहतरीन बिजनेस होता। अब आप खुद समझ लें, मक्खन लगाते रहते हैं ना बैठ के। तो फिर बेयारो मददगार हो गए, फिर बिलाखिर दिमाग चलाते 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 ऊद का बिजनेस, फिर डायमंड का बिजनेस। अल्लाह ने ऐसा भी डायमंड, यानी ये एकदम से नहीं आ गए कि आप कहेंगे कल से मैं भी क्या कर रहा हूँ, डायमंड का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। तो ये सारी कथा मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ, ये बताने के लिए कि जो वालिदैन ने अपने दिमाग में एक चीज़ मुसल्लत कर ली है ना, कि स्कूल की फ़ीसें हैं नहीं, अब ज़कातें मांग रहे हैं लोगों से, बच्चों को पढ़ाना है और नहीं पढ़ रहा तो टेंशन में जा रहे हैं, हाय मेरा बच्चा तो किसी काम का नहीं। भाई टेंशन ना लो, अल्लाह ने काम का बनाना हुआ तो अनपढ़ होके बहुत आगे निकल जाएगा, सदर मुमलिकत बन जाएगा। पाकिस्तान में तो ये ऑप्शन भी है कि आप सदर भी बन सकते हैं, वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। आप पीएचडी नहीं है लेकिन आप पीएचडी डॉक्टर बन सकते हैं। ये तो खास तौर पे पाकिस्तान वालों के लिए सहूलत है। कितने डॉक्टर्स हैं जिनकी सर्टिफिकेट ही नहीं। आप मुफ्ती बन सकते हैं, मुफ्ती से बड़ा तो मेरा ख्याल है कोई ओहदा नहीं होता ना, पैगंबरों के वारिस। आप इंजीनियर होके मुफ्ती बन सकते हैं, ठीक है ना। यानी इतनी बड़ी सहूलत पाकिस्तान में जब आपके पास है तो और क्या चाहिए भाई। क्या आपने बाकायदा इल्म हासिल नहीं किया तो आप इंजीनियर होके भी मुफ्ती बन सकते हैं, आप डॉक्टर होके मुफस्सिर कुरान बन सकते हैं। मेरी इससे मुराद डॉक्टर इसरार अहमद नहीं है, ये याद, वो तो उलमा से उन्होंने सीखा बाकायदा, और वो बार बार कहते थे मैं आलिम नहीं हूँ, तो उन्होंने उलमा ही की तफसीरों को आगे क्या किया है, डिलीवर किया है। तो उनका ये दावा नहीं था, लेकिन आज बहुत से लोग दावा करते हैं कि हम क्या हैं, मुहक्किक हैं, सही है ना, हालांकि वो मुहक्किक नहीं होते। तो आप जो है ना पाकिस्तान में कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्लिनिक खोल सकते हैं, आप लोगों का इलाज कर सकते हैं। आपके पास हिकमत का डिग्री नहीं है, आप हकीम बेहतरीन, सबसे बेहतरीन हकीम वो है जिसको हिकमत के अलावा सब कुछ आता है। लिहाजा वो बहुत बड़ी बड़ी बैठ के छोड़ेगा तो इसलिए उसकी दुकान क्या चलेगी,
ज़्यादा। जो समझदार हकीम होते हैं वो लंबी लंबी छोड़ते नहीं हैं, तो उनके पास रश ही नहीं होता। तो जो आप यूट्यूब पे देख लेना, मेरे पास फ़ोन आते हैं, पता है मैं हकीम नहीं हूँ लेकिन मेरा यूट्यूब पे हिकमत का बड़ा ज़बरदस्त चैनल चल रहा है, हज़रत मुझे गुनाह तो नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ अबे भाई जब तू हकीम नहीं है, टमाटर के फ़ज़ाइल और कद्दू के फ़ज़ाइल, कुछ फ़ज़ाइल नेट से उतारे, गूगल से पूछे, कुछ अपनी तरफ से डाल के मार्केट में चला दिए, तो चल रहा है आजकल। तो जब ये सब कुछ पाकिस्तान में चल रहा है तो भाई फिर तालीम, हमें तो ख़ास तौर पे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हल्के राह करें, बच्चा पढ़ लिख ले, अच्छी बात है, नहीं दिल लग रहा कोई बात नहीं बेटा, जिस काम में दिल लग रहा है वो बता दें। हाँ ये है कि गलत कामों में ना, कि चर्स पीने में दिल कर रहा है तो वो आपको चर्स पिला दें। तो अल्लाह का शुक्र है मैं इस मामले में अपने बच्चों की टेंशन बिल्कुल नहीं लेता, मेरे अल्लाह के शुक्र है बहुत बच्चे। तो भाई पढ़ लो, बच्चों को बताता हूँ बेटा पढ़ो, अच्छी बात है, ची पैं ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ा सा समझाएंगे, पढ़ ले भाई, तू नहीं पढ़ रहा, पढ़ ही रहे हैं, अल्लाह की कुदरत है कि वो उनका खुद ही पढ़ाई में दिल लग गया है। जब स्कूल यहाँ अच्छा नहीं था, एक स्कूल था वहाँ म्यूज़िक सिखाया जाता था, बच्चियों को वो पहनाया जाता था स्काफ, तो हमने कहा हम ऐसे स्कूल में तो बच्चों को नहीं दाखिल करेंगे, स्कर्ट पहना, सॉरी स्काफ कह रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, स्कर्ट पहनाया जाता था। तो हमने कहा ऐसे स्कूलों में तो बच्चियों को नहीं हम एडमिशन दिला सकते, पहले इंसान बनाओ बाद में एजुकेशन है ना। तो लोगों ने कहा आपके बच्चे तो अनपढ़ रह जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, हम जितना हम खुद पढ़ा सके उनको पढ़ाएंगे, एजुकेशन है ना, तो घर में भी पहुँच सकती है। अल्लाह का फजल है कि इस्लामिक स्कूल मिल गया हमें, तो हमने वहाँ एडमिशन करा दिया बच्चों का, तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने ज़्यादा टेंशन नहीं ली। इंसान बनाने को ज़्यादा फोकस करें। बच्चा अगर बड़ों से तमीज़ से बात नहीं करता, फिर आप उसको तमीज़ सिखाएं, बेटा एजुकेशन, इम्तिहान में नंबर अच्छे आए ना आए, अब्बा से तमीज़ से बात करनी है, अम्मा से बोलो भाई तमीज़ से बात करनी है, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, इसको भाईजान कहना है, नाम नहीं लेना आपने, ये बड़ा है, ये बड़ी बहन है, इसको आप ही कहना है, नाम से बोलो भाई नहीं पुकार। नमाज टाइम पे पढ़नी है, सही है ना, तमीज़, आदाब, तमीज़ सीख जाए ना, बड़े का एहतराम सीख जाए, बस इंसान का बच्चा खुद ब खुद इंशाअल्लाह वो बन जाएगा। तो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनके दिल में अल्लाह का खौफ बिठाएं, जन्नत जहन्नम बार बार उनको समझाएं, ताकि उनको एहसास हो कि भाई अल्लाह के सामने हमने जवाब देना है। फिर पढ़ लिख लें तो और अच्छी बात है, नहीं पढ़ें तो भी अच्छी बात है। कहाँ से कहाँ बात चली गई, लेकिन आजकल लोगों ने इसको मुसल्लत बहुत किया हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में जो है ना गरीब लोग आके बैठा करते थे, तो मालदारों ने कहा कि इन गरीबों को साइड पे लगाएं, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो गरीबों को हटाते तो सारे बड़े बड़े सरदार आ जाते, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं, अपने रब की रज़ा के हुसूल की कोशिश में हैं, सिर्फ गरीब होने की बेस पे आप उनको अपनी मजलिस से नहीं निकाल सकते। ये बात भी हमारे पैगम्बर के सच्चे होने की दलील है, वरना इंसान में लालच आ जाती है, यार छोड़ो गरीबों को। और उलमा ने इससे इस्तेदलाल किया है कि जिस दावत में गरीबों की कसरत ना हो, उस दावत के बारे में इसका इम्कान है कि ये दावत सही नहज पे नहीं है, क्योंकि हमेशा हक़ की तरफ आने में गरीब पहल करते हैं। दौलत इंसान को अय्याश बनाती, दौलतमंद भी आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हर दावत में गरीबों की ज़्यादा होती है। अगर आप इखलास तबलीगी जमात में देख लो, कोई फ़र्क है अमीर गरीब का? बहुत बड़ा कोई भी आ रहा है ना, कोई भी कितनी भी बड़े से बड़ी शख्सियत आ रही, भाई इधर ही ज़ियाउल हक जाता था ना, वहीं बैठ जाता था, सही है ना। उन्होंने कहा भाई ये इस दीन की दावत है, सब बराबर सुने। इमाम मालिक के यहाँ बादशाह ने अपने बेटे को भेजा, उसने कहा मेरे बेटे के लिए अलग से महफिल होनी चाहिए। उन्होंने फरमाया यहाँ इंसान के बच्चे बन के यहाँ आपका शहज़ादा भी जो है ना इधर ही आके बैठेगा जहाँ दूसरे बच्चे बैठे हुए। इल्म दीन तमीज़ से हासिल करना करो, वरना पतली गली से निकलो। तो फ़िरौन बनाने की इजाज़त थोड़ी है हमें। तो पहले इसका बड़ा ख्याल किया जाता था, आजकल ये तमीज़ और अदब मार्केट से शार्ट हो गया। अमीरों के लिए अलग उसूल हैं, गरीबों के लिए अलग उसूल है। मैं बड़ी बातें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जितना गरीब आदमी से डरता हूं ना, इतना अमीर से नहीं डरता। मेरे पास कोई अमीर आदमी आ जाए ना टाइम लेने के लिए, तो उसको भगाते हुए इतना मसला नहीं होता। कोई गरीब आ जाए ना फटे पुराने कपड़े वाला, उसको भगाते हुए मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको इसलिए भगा रहा हूँ कि ये क्या है। तो बसा औकात अल्लाह के डर की वजह से ना चाहते हुए टाइम देना पड़ जाता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह बोले कि देखो ये बेचारा शक्ल से मखनचू टाइप का लग रहा है ठीक है ना, और कपड़े फटे हुए लग रहे हैं, तो उससे फिर तमीज़ से बात करनी पड़ती है। तो बाज़ दफ़ा, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ये इंसान को डरना चाहिए। किसी मोहताज को जो आप धुतकारें ना, तो 100 दफ़ा सोचें कि कहीं अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। आगे अल्लाह ने फरमाया वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, नबी जब ये गरीब लोग आपकी महफिल में आया करें ना, गरीब सहाबा जो ईमान रखते हैं,
तो ना सिर्फ ये कि आपने इनको अपनी मजलिस से निकालना नहीं है, बल्कि इनकी और हौसला अफजाई करनी है और कहना है कि अल्लाह की नज़र में तुम्हारी वैल्यू उन मालदारों से ज़्यादा है, ये बता के इनको और अप्रिशिएट करना है। और उनको कहना है सलामुन अलैकुम, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, रब ने अपने नफ्स पर तुम्हारे लिए रहमत को वाजिब कर लिया है। कैसे कि तुम में से अगर किसी से कभी कोई गुनाह हो जाए, तुम बचना चाहते हो, नबी की महफिल में इसलिए तो आते हो कि इस्लाह हो जाए, तो अगर कभी तुमसे कोई कोताही हो जाए, सुम्मा ताब मिन बादी, फिर तौबा कर लेना और इस्लाह कर लेना, फ़इन्नहु गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ़ कर देगा, गफूर रहीम। तुम्हारे लिए अल्लाह ने ख़ास पैकेज निकाला हुआ है। तो ना सिर्फ ये कि तुम्हें मजलिस से निकाला जाएगा, बल्कि तुम्हें बताया जाएगा इस महफिल की बरकत ये है कि तुम चूँकि दीन पे आना चाहते हो, लिहाजा अगर कभी कोताही हो भी जाए तो तौबा कर लेना, अल्लाह तुम्हें जल्दी माफ़ करेगा। और वो चूँकि मुतकब्बिर हैं, उन कमबख्तों से कोताही होती है तो मानते नहीं है। बड़ा आदमी कहाँ मानता है अपनी गलती को, वो डट जाता है। तो ये भी अल्लाह ने इस आयत में तसल्ली दी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिलचस्प मुकालमा है, वो फिर बात लंबी हो जाएगी, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। अल्लाह ने इस पारे के आखिर में अपनी कुदरत के दलाइल बहुत दिए हैं। फरमाया वो ज़ात है फालिकुल हब्बी, जो एथियस है ना, अल्लाह को नहीं मानते, उनके लिए बड़े दलाइल हैं। फरमाया दाने और घुटली को फाड़ के तनावर दरख्त बनाता है। घुटली में ऐसे सॉफ्टवेयर खुद ब खुद इंस्टॉल नहीं हो सकते। ये जो एथियस कहते हैं ना, ये कायनात इत्तेफाक से वजूद में आई है, वो पूरी कायनात तो दूर की बात, एक खरबूजे का बीज इत्तेफाक से वजूद में नहीं आ सकता। उसमें ऐसा पेचीदा सॉफ्टवेयर है कि आप उसे ज़मीन में डालें, पानी दें, एक पौधा निकल आएगा। फिर उस पौधे में ऐसी खुद ब खुद हो रहे हैं, अजीब सी बात नहीं है। फिर उसमें बारीक बारीक तारे निकलना शुरू हो जाएंगी, वो जगह तलाश करेंगी, ऊपर चढ़ने की कोई जगह मिले हमें। फिर जहाँ से जगह मिलेगी उस पर लिपट, हालांकि उसके पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए। कैसी कोंपलें निकल निकल के ऊपर फैल रही होती हैं, फैल रही होती हैं, फैल रही होती हैं, और होते होते फिर उसके अंदर दोबारा फूल पैदा। फिर वो फूल तितलियों को अपनी तरफ माइल करते हैं, तितलियां और परिंदे उन फूल पे जाके बैठते हैं, मक्खियां, और फिर नर मादा फूलों का मिलाप होता है, फिर उससे फल पैदा होता है, फिर वो फल बड़ा होता है, फिर जब उस फल को आप काटते हैं उसमें वही बीज सैकड़ों दोबारा। ये जो साइकिल चल रहा है ना, देखो साइकिल में क्या होता है, आप पैडल जब मारते हैं तो पीछे से गरारी घूमती है, वो गरारी क्या करती है, वो चेन को घुमाती है, चेन अगली वाली गरारी को घुमाती है, अगली वाली गरारी का ताल्लुक होता है पहिए से, वो पहिए को घुमाती है, फिर पहिया जब घूमता है तो आगे चलता है, फिर पहिए घूमने से फिर चेन घूमती है, फिर चेन घूमने से फिर ये सारा साइकिल को साइकिल क्यों कहते हैं? तो एक साइकिल, कभी किसी एथियस ने दावा किया कि एक साइकिल खुद से वजूद में आई है और उसमें गरारियां ऐसे खुद ब खुद फिट हो गई हैं। नहीं आ रही समझ में? अरे कोई एक गरारी किसी एथियस के पास लेकर जाओ लोहे की, बोला यार करोड़ों साल में भी ये दो इस तरह से फिट कर दो, खुद ब खुद कर दो, बैठ के ना बस छूमंतर करो कि इसमें एक चेन आके फिट हो जाए, कि जब हम पैडल घुमाएं तो पैडल घूमने से एक गरारी घूमे और उससे चेन घूमे और चेन से पिछली गरारी और फिर पिछला पहिया। ऐसी मशीन करोड़ों साल में कोई एक अब तक खुद से ईजाद हो गई हो तो यार जरा दिखाना। वो कहेगा ना ऐसा हुआ है और अरबों साल में भी ऐसा नहीं होगा। अब मुझे बताओ, साइकिल की मशीन ज़्यादा पेचीदा है या खरबूजे के बीज में जो इंस्टॉलेशन हुई है वो ज़्यादा पेचीदा है? नहीं आ रही बात, क्योंकि ये जो इंस्टॉलेशन हुई है ना, करोड़ों साल से खरबूजे के बीज खरबूजे पैदा करके फिर दोबारा उसमें करोड़ों बीज निकल आते हैं और फिर उस हर बीज में ये ताकत होती है। हज़ारों साल से लाखों साल से प्रोसेस हो रहा है, ख़त्म होने का नाम बोलो ना भाई नहीं ले। इंसान में देख लो ना, रोटी खाते हैं, मनी के कतरे बनते हैं, फिर उसमें क्या होता है, उससे इंसान बनता है, फिर इंसान बड़ा होता है, फिर उसमें वही स्पर्म पैदा होते हैं, और हर में इंसान पैदा करने की सलाहियत। ये एक रोबोट से लाखों रोबोट, चलते फिरते रोबोट पैदा हो रहे हैं। तो आज तक इत्तेफाक से जो जापान का रोबोट है ना, जो इंसान जैसा पेचीदा नहीं है, ये वजूद में नहीं आया। तो एक चलता फिरता रोबोट जिसमें नस्ल बढ़ाने की सलाहियत, बोलने की, सुनने की, चखने की, देखने की और खाने की, खुदा की कसम ये खुद से नहीं हो सकता। एथियस एक बहुत बड़ी गलतफहमी करते हैं, कहते हैं यार फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है भाई? अगर इस कायनात को अल्लाह ने बनाया, इंसान को अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह को किसने बनाया? तो उसको कहा जाएगा अल्लाह की जो ज़ात है वो हमारी अकल से मावरा है, वो हमेशा से है। आपकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि हमेशा से है, क्योंकि अल्लाह आपकी समझ से क्या है, बालातर। आप अगर अल्लाह को हमेशा से नहीं मानते तो कायनात को हमेशा से मानना पड़ेगा। अब ये अजीब हमाकत है कि अल्लाह को हमेशा से मानना तो बेअक्ली है, इसलिए हम नहीं मानते, और जो इस कायनात जिसके औसाफ को हम जानते हैं, इसको हमेशा से मानने के लिए तैयार हैं, जो उससे बड़ी बेअक्ली है।
नहीं यार ये बात, इसे कहते हैं बारिश से भागा और परनाले के नीचे आके क्या हो गया, खड़ा हो गया। एथियस्ट कहते हैं हम अकल को इस्तेमाल करके कहते हैं खुदा हमेशा से कैसे है भाई, तो अजीब अकल इस्तेमाल कर रहे हो कि खुदा जो मावराअल अकल है वो हमेशा से होना समझ में नहीं आ रहा। और कायनात जो हमारी अकल में आती है इसमें तो हम देखते हैं कि एक चीज़ की कंडीशन चेंज नहीं होती जब तक कोई चेंजर ना हो। ये पंखा अगर रुका हुआ है ना तो हिलेगा नहीं जब तक हिलाने वाली कोई चीज़ ना हो। तो इसमें तो कंडीशन चेंज नहीं हो रही, ये खुद कैसे खुद ब खुद वजूद में आ गई भाई। ये पंखा है ना रुका हुआ है, जो कराची में अक्सर रुके हुए ही मिलते हैं आपको, अब थोड़ा सा हालात अच्छे हो गए। तो हम KESC वालों को बद्दुआएं क्यों देते हैं, हिला नहीं रहे ना क्या ख्याल है, हम नेचर को क्यों बद्दुआएं नहीं दे देते कि यार पंखा इत्तेफाक से इसको हिल जाना चाहिए। भाई हिलाने वाला जब तक कोई नहीं होगा ये अरबों साल तक इसी तरह लटका रहेगा। तो इन मादी चीज़ों की ये सलाहियत हम जानते हैं कि वो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज नहीं होते जब तक कोई चेंज करने वाला नहीं है। तो पैदा कैसे हो सकते हैं। एक आदमी कह रहा है ये पंखे में इतनी ताकत नहीं है कि खुद से हिल जाए, लेकिन इतनी है कि वो पैदा हो जाए खुद से। तो आप कहेंगे वाह भाई वाह, हिल सकता नहीं है, पैदा खुद से हो सकता है। तो ये कायनात खुद से कैसे पैदा हो गई। या तो इस कायनात को हमेशा से मानना पड़ेगा या बनाने वाले को हमेशा से मानना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास बोलो भाई नहीं है तो आप बताओ ना। 2 और 2 4 की तरह एथियस्ट को आप जवाब दे सकते हैं, या तो इस कायनात को हमेशा से मानो या अल्लाह को। अब दोनों में कौन सी चीज को मानना अकल के ज्यादा करीब है। भाई अल्लाह के बारे में हमें मालूम नहीं है, मावराउल अकल है, वो हो सकता है हमेशा। इस कायनात को हम मानते हैं, भाई ये तो कंडीशन चेंज नहीं होती, इसकी कोई कंडीशन हमेशा से नहीं है, तो ये खुद हमेशा से कहां से हो गई। और खुद कैसे इसने अपने आप को पैदा कर लिया भाई, जब थी नहीं तो पैदा कहां से करेगी। तभी तो कुरान कह रहा है हम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन हुमुल खालिक़ून, कि तुम खुद से पैदा हुए हो या तुमने खुद अपने आप को बनाया है। खुद से पैदा हो गए या खुद अपने आप को बना। भाई हमने ना तो खुद जब पैदा ही नहीं थे तो हम अपने आप को बना कैसे, एक चीज है ही नहीं, कायनात थी नहीं तो वो अपने आप को बना कैसे रही थी। आप कहते हैं एनर्जी से बनी, तो एनर्जी भी तो कुछ किसी ने पैदा की होगी ना। क्या ख्याल है भाई, वो कहां से आ गई। तो मानना पड़ेगा कोई चीज ऐसी है जो हमेशा से है, या तो अल्लाह है या ये मादा है। नहीं यार ये बात, तो इस मादी चीज को हमेशा से मानने के लिए एथियस्ट तैयार है, इतनी बेअक्ली की बात। और अल्लाह को हमेशा से मानते हुए उसको मौत आती है। क्यों नहीं मानते अल्लाह, उनकी अकल भी कहती है, लेकिन मानेंगे ना तो फिर आगे बहुत सारी चीजें माननी पड़ेंगी। वो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए, अय्याशी का दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं यार अल्लाह ही को डिक्शनरी से निकाल दो, क्योंकि अल्लाह को माना फिर सवाल पैदा होता है अल्लाह ने पैदा करके छोड़ा या किसी मकसद के लिए बनाया। फिर मज़हब दरमियान में लाजमी आएगा, और मज़हब को ये अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, निकालना। इनको मज़हबी लोगों से नफरत होती है। तो इसलिए पता है एथियस्ट का एक चालाकी याद रखो, एथियस्ट क्या करेगा, अपनी एजुकेशन के भरम मारेगा आपके ऊपर। कभी भी 2 और 2 4 की तरह ना ढंग की बात नहीं करेगा एथियस्ट, वो भरम मारेगा आपके ऊपर। मैंने एथियस्ट जो लोग हैं उनकी तकरीरें सुनी है, वो बायोलॉजी की मुश्किल इक्वेशन पेश करना शुरू कर देंगे आपके सामने। एक्चुअली वो डार्विन का ये नज़रिया था, फिर एक्चुअली वो 1 करोड़ों साल पहले एक ये चीज़ वजूद में आई, फिर सेल। ऐसी बातें जो आपने पढ़ी नहीं है। इंसान ने जो बातें पढ़ी नहीं होती ना, वो चीज़ें सुन के वैसे ही मुतासर हो। जैसे जिसको इंग्लिश नहीं आती ना, वो इंग्लिश में तकरीर सुन के वैसे ही मुतासर हो जाएगा, यार कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, यकीनन सही बात कह रहा है ये। उर्दू में करेंगे तो आप ये गलत, और पंजाबी में करेंगे 100% दुरुस्त बात होगी, तो जो उर्दू में बोलने वाला है वो कहेगा यार ये तो बात ही गलत कर रहा है। ये इंसान की फितरत है, हकीकत बता रहा हूं। जितनी जबान का हुजम बड़ा होता है ना, उसके बोलने की वैल्यू उतनी बढ़ जाए। गलत बात इंग्लिश में करो लोग मान लेंगे। तो बात क्या है कि मेडिकल साइंस की कुछ टर्म इन्होंने याद की हुई होती हैं, इस्तिलाहात याद की हुई होती हैं, और कुछ जो है ना इक्वेशंस, कुछ साइंसदानों की थ्योरीज याद की हुई होती हैं। उन थ्योरीज में आपको उलझा के भरम देने में लाने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं बहुत पढ़े लिखे, इनकी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है इस कायनात के बारे में। और भाई तू सीधा सीधा इंसान के बच्चों की तरह ये बता कि ये खुद से बन सकती है या नहीं बन सकती, ये हमेशा से है या बाद में पैदा हुई है। बाद में जब थी नहीं तो खुद से पैदा कैसे हो गई, इस सवाल का जवाब दो बस। इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। घुमाने की, ये घुमाते हैं। जैसे मेरा एक मुनाजरा हुआ था ना मुनकिरीन हदीस से, वो बहुत घुमा रहा था बात को, बुखारी की हदीस नंबर ये, हदीस नंबर यूं, हदीस नंबर फलां। इससे अवाम भरम में आती है यार बड़ी रिसर्च है। मैंने कहा भाई मुझे तुम ये बताओ,
अगर हदीस गलत है, ये किताबें गलत हैं, रख दो एक तरफ, तो कुरान ने जो कहा है वह युअल्लिमुहुमुल किताब कि नबी कुरान सिखाएंगे, तो नबी का सिखाया हुआ गया कहाँ? ये बताओ खाली में, नहीं आ रही बात। मैंने कहा कुरान की आयत है ना, इसको तो आप कुरान को तो आप मानते हो, कहते हैं हाँ कुरान को मानते हो। मैंने कहा कुरान कह रहे ये कुरान तुम्हें नबी सिखाएंगे, नबी डिफाइन करेंगे, कहीं डिफाइन का लफ्ज है, कहीं सिखाने का लफ्ज है, तो नबी ने जो सिखाया वो गया कहां? वो कह रहे हैं कि यही कुरान है जो नबी। मैंने कहा जब कोई लॉ बताया जाता है तो टीचर उसको डिफाइन करता है अपने अल्फाज में। आपने कहा न्यूटन का ये लॉ है, जो चीज़ मुतहर्रिक है हमेशा मुतहर्रिक रहेगी, जो रुकी हुई हमेशा रुकी रहेगी। तो सर आप इसको डिफाइन करें। सर ने यूं डिफाइन किया, जो मुतहर्रिक है मुतहर्रिक रहेगी, जो रुकी है रुकी रहेगी। आप कहें भाई ये क्या आपके अपने अल्फाज में डिफाइन हो। मैंने कहा कोई कैसेट आपके पास हो, कोई नबी की अपनी तहरीर हो, क्योंकि अगर आप, मैंने कहा नबी का सिखाया हुआ नहीं है कहीं भी, तो इसका मतलब कुरान को फिर अब सीखना मुमकिन है नहीं, क्योंकि कुरान कह रहे हैं नबी की जिम्मेदारियों में से बड़ी जिम्मेदारी है नबी सिखाएंगे। मैंने कहा इसका जवाब दो, इधर उधर फजूल किस्म की बुकरातियां और अफलातूनियां झाड़ने की चंदा जरूरत नहीं है। 1.5 घंटे में वो नहीं जवाब। मैंने कहा मान लेता हूं बुखारी गलत है, मान लेता हूं मुस्लिम गलत है, आप फिर सही तो पेश करो ना, या फिर आपको मैं कुरान को भी नहीं मानता। कुरान को मान रहे और कुरान कह रहे हैं नबी सिखाएंगे, और नबी के सिखाने के बगैर कुरान समझना मुमकिन नहीं है, तो इसका मतलब कुरान, और एक तरफ कुरान कह रहे हैं मेरी हिफाजत, मैं हिफाजत का वादा भी किया कि हमेशा महफूज रहूंगा, तो इसका मतलब कुछ है जो नबी ने सिखाया, जो ये नहीं है, तो फिर सही वाला बता दो, मैं उधर आ जाऊंगा। ना वो वाला बता रहे हो, ना इस पर अमल करने दे रहे हो, तो तुम्हारा मकसद फसाद बिछाने के अलावा कुछ भी नहीं। देखो आपकी बच्ची बड़ी हो गई, एक अच्छा सा रिश्ता आया आपके लिए, महल्ले वालों ने कहा ये बंदा ठीक नहीं है, दूसरा आया ये भी ठीक नहीं है, तीसरा आया ये भी ठीक नहीं है, तो आपने कहा या तो खुद बता दे है कोई अच्छा, या फिर जहां कर रहे हो शराफत से। ऐसा ही है ना, मैंने अपना भी एक वाकया बताया था कि मैं फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब में था, हमारी टीम थी ना बच्चों की, बड़ा नाम देखो ऐसा इतनी जैसे कोई बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी टीम हो। तो मैंने अपने जो है ना कैप्टन से कहा कि यार ये नाम ठीक नहीं। उन्होंने कहा फिर ठीक नाम क्या है? मैंने कहा वो तो अभी नहीं पता। तो उन्होंने कहा या तो कोई अच्छा नाम बता दो, वरना जो चल रहा है ना उसमें उसी को चलने दो। ये हकीकत है ना, आप कहते हैं ये आपने अपने बच्चे का नाम जो रखा है अच्छा नहीं है, तो अगला पूछेगा फिर क्या नाम रखूं, कह रहे हैं मुझे नहीं पता क्या रखें। तो कोई ऑल्टरनेट पेश करें आप। कुरान कह रहे हैं नबी सिखाएंगे कुरान, तो नबी का सिखाया हुआ ये गलत है, तो सही वाला बता दो ना कहाँ है। तो सही वाला भी नहीं है तुम्हारे पास, तो इसका मतलब यही सही है, क्योंकि अल्लाह कुरान को ज़ाया नहीं करेगा। तो जब ज़ाया नहीं करेगा तो हदीस को भी अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि हदीस कुरान ही की तशरीह है, तो तशरीह को अल्लाह कैसे ज़ाया कर सकता है। तो खैर, तो इसी तरह ये जो एथियस लोग हैं ना, ये भी घुमाते हैं बातों को खामखा की कैलकुलेशन पे। ऐसे आदमी से उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसका उसको इल्म, हर आदमी को बायोलॉजी का इल्म नहीं होता, हर आदमी को साइंसदानों की जो थ्योरीज हैं वो मालूम नहीं होती। तो अल्लाह ने अल्लाह के वजूद को इतना पेचीदा बनाया नहीं है, 2 और 2 4 की तरह रखा है। अल्लाह ने कहा हम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन, खुद से बने हो या किसी ने बनाया हो, इसका जवाब दो। सही है ना? तो इसका कभी भी इनके पास जवाब नहीं होता। चलो भाई बहुत ज़्यादा हो गया। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।